हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है, पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बेतिया में जेडीयू पर सवाल क्या उठाया? जेडीयू ने बीजेपी के सामने मोर्चा ही खोल दिया। जेडीयू ने अपने ऊर्जा मंत्री, अपने प्रवक्ता और अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तक को मैदान में उतार दिया। बताते चलें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अग्निपथ के विरोध के बीच स्नातक सत्र रेगुलर कराने की मांग कर दी है। उन्होंने बिहार में मचे उत्पात पर जेडीयू को घेरते हुए सवाल खड़े किए कि बिहार में 3 साल में बच्चों का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पा रहा है, डिग्री पूरी नहीं होती है और वो लोग केंद्र सरकार को सलाह दे रहे हैं। बताते चलें कि जेडीयू के ललन सिंह की ओर से अग्निपथ योजना पर केंद्र को पुनर्विचार करने की नसीहत दी गई थी। सुनिए क्या बोले थे संजय जायसवाल। और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है, पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने प्रवक्ता को मैदान में उतार दिया, जो अक्सर लालू परिवार को बुरी तरह आड़े हाथ लेने के लिए जाने जाते हैं। ये है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। देखिए, इन्होंने तो सीधे सीधे बीजेपी को ही बिहार शिक्षा सत्र लेट होने के लिए दोषी ठहरा दिया। सुनिए उन्होंने संजय जायसवाल के सवाल पर कैसे पलटवार किया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इतना तो सामान्य जानकारी होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के नियंत्रणकर्ता कुलाधिपति होते हैं और कुलाधिपति के स्तर पर राज्य सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारीगण सत्र के नियमितीकरण के लिए लगातार बैठक करते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ विभिन्न स्तरों पर अलग अलग बैठकें की जाती हैं। तो क्या जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अथवा कुलाधिपति कार्यालय पर सवाल उठा रहे हैं, अथवा जिनकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नियुक्ति की जाती है या जिनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, क्या उनके मंसूबे पर सवाल उठा रहे हैं? ये तो सवाल उठाने वाले को इसका जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए। वहीं तीसरी ओर हमला जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की ओर से किया गया। उन्होंने तो सीधे सीधे गेंद बीजेपी के पाले में ही फेंक दी। सधे हुए जवाब में जायसवाल के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गलती जेडीयू की नहीं बीजेपी की भी है। लाभ है तो दोनों दलों का है, तो नुकसान भी दोनों दलों को उठाना होगा। सुनिए क्या कहा। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। सरकार अच्छा काम करती है तो स्वाभाविक रूप से जेडीयू के पक्ष में भी मैसेज जाता है और बीजेपी के पक्ष में भी मैसेज जाता है। सरकार से कहीं कोई अगर उस तरह की बात हो जाती है जिसमें लोग उस पर एतराज़ करते हैं तो उसका कहीं नुकसान है तो सिर्फ जेडीयू का नहीं बीजेपी का भी नुकसान है। लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। वहीं जेडीयू के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस रिश्ते को हल्का करते हुए इस पॉलिटिकल झगड़े को पारिवारिक पति पत्नी का रिश्ता बता दिया। हम लोग क्या देखेंगे, ये उनके पार्टी का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल सिचुएशन का मामला तो है। किसी पार्टी में अगर लीडर के खिलाफ विद्रोह हो रहा है वो उनका उसके पार्टी का आंतरिक मामला है। उसका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है या प्रांतीय अध्यक्ष है या उसका नेता जो है वो अपना मामले को देखेगा। जो फूट अलग हो रहा है वो कह रहा है कि हिंदुत्व गलत हो रहा है कि सही हो रहा है तो उसके पार्टी का आंतरिक मामला है ना। सरकार पर असर पड़ेगा है? सरकार पर असर पड़ेगा। अब आप लोग भी अद्भुत आदमी हैं, आप और आपकी पत्नी झगड़ा कीजिएगा तो परिवार पर असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते के बीच अग्निपथ स्कीम के विरोध में मचा उपद्रव अब दोनों के बीच रार बनता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियों के बीच खड़ा ये विवाद कहां खत्म होता है। वैसे राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सरकार 5 सालों तक तो चलेगी।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।